डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, आज के वीडियो में आप ये देखोगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल सेपरेबल, दोनों का आप मीन्स समझ रहे हो। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल जो भी इसमें अननोन है, जो भी इसमें चर है, तो इसमें आपको दो अननोन दिखाई देता है, दो वेरिएबल दिखाई देता है। एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है, और इस दोनों के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए इसका मीन्स वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेट का मीन्स भी तो आप समझते ही हो कि सेपरेट करना यानी कि उसको अलग अलग कर लेना। अब यहाँ दो वेरिएबल है y और x। y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट साइड। ऐसे किसी साइड किसी को रखेंगे तो उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जनरली आप y को लेफ्ट की तरफ रखना और x को राइट की तरफ रखना। तो चलिए देखिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर y 10x dy, ये इसको राइट ले आते हैं। सेक स्क्वायर x 10y dx, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने जो dy वाला टर्म है, dy को हमें लेफ़्ट रख लिया और dx को राइट रख लिया। अब इसमें देखिए कि कुछ x वाले टर्म लेफ़्ट में भी है और कुछ y वाले टर्म राइट में भी है। आप इसको सेपरेट कर लीजिए कि y वाला पूरा जितना भी है सारा का सारा लेफ़्ट में रहे और x वाला जितना है वो सारा का सारा राइट में रहे। तो चलिए इसको हम ऐसा रख लेते हैं कि सेक स्क्वायर y बाई 10y dy, और ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर x बाई 10x dx। अब देखिए कि आपका वेरिएबल जो है वह सेपरेट हो गया। y वाला आपको लेफ़्ट दिख रहा है, x वाला आपको राइट दिख रहा है। तो पहला इस मेथड में आपको काम करना है कि वेरिएबल का सेपरेशन, उसको सेपरेट करना है, y को लेफ़्ट x को राइट। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। सेक स्क्वायर y 10y dy सेक स्क्वायर x 10x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन बिल्कुल ही आसान है। इस टाइप के आप ढेरों इंटीग्रेशन बनाए हो। नीचे देखिए 10y है, ऊपर सेक स्क्वायर y है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर y। तो आप भली भांति परिचित हो कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पुर जाए तो ये लॉग हो जाएगा, और ये आपका हो गया log 10y। सेम उसी तरह से देखिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log 10x। आप इसमें मॉड भी लगा दो। अब देखो यहाँ एक चीज़ जो यहाँ आगे लिखने जा रहे हैं उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। तो जनरली जब इंटीग्रेशन लिखते थे, हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो कांस्टेंट को प्लस c या माइनस c लेते थे, लेकिन यहाँ पर यह जो दोनों टर्म आया, यह दोनों टर्म लॉग के ही फॉर्म में है। तो आप कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई बच्चे यहाँ प्लस c ही लिख देते हैं तो उससे उनका कोई गलती नहीं होगा। लॉग c लेने में, सिंपलेस्ट फॉर्म करने में ये ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए यहाँ इसमें लॉग c ले लेंगे। अब
log c क्या हम लेफ़्ट में भी ले सकते हैं? तो आप बिल्कुल लेफ़्ट में भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग जो कांस्टेंट लगाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ लगाते हैं। यानी कि y को अगर आप डिपेंडेंट ले रहे हो तो x की तरफ आपको कांस्टेंट लगाना है। तो यहाँ आप कांस्टेंट के रूप में log c ले लें। अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं कि log 10y, और ये आ गया आपका log m माइनस n, log m बाय n, log। अब बोथ साइड log को आप छोड़ दो, यहाँ से आगे आपका कि 10y इक्वल्स टू c बाय 10x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ऐसा आ जाएगा आपका 10y इंटू 10x इक्वल्स टू c। और ये जो आया आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया। तो वेरिएबल सेपरेबल में बच्चों कुछ नहीं है, आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो कि y वाले को आपको लेफ़्ट करना है, x वाले को राइट करना है, और जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन कर देना है। कांस्टेंट लगाने के लिए आप ध्यान रखोगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जनरली राइट की तरफ हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, और ये जिस तरह से इंटीग्रेशन आता है अगर दोनों लॉग में आया है तो कांस्टेंट को भी आप लॉग ले लें। पहले मैंने कहा भी कि अगर कोई यहाँ c भी लिखता है तो उसका कोई गलती नहीं होगा, अगर आप लॉग ले लेते हो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप इसी तरह से ले लेंगे। तो ये वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल आसान है, आप सारे सवाल को बनाओगे आपसे बन जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में दिया था कॉन्सेप्ट, तो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ जो आप बना करके आंसर रखेंगे, और उसका सॉल्यूशन हम पुनः अगले वीडियो में देंगे। और जनरली जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ सवाल हम छोड़ देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ऐसा दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस d2y dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, यानी कि कोटि और घात। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आप अपना माइंड चेक कीजिए और इसका जवाब दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, पुनः आएंगे आपको अगले वीडियो लेकर।